तो इस वीडियो में मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ हाउ योर वॉइस वर्क्स एंड हाउ यू कैन एक्चुअली मेक योर वॉइस डीप, एंड दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू डू विथ माई गिटार. सो इमेजिन तुम्हारा जो गला है, इट इज़ दिस गिटार का फ्रेट बोर्ड, राइट? लेट मी जस्ट गेट इट हियर. This is your neck. This whole thing is your neck, right? And this is the big part of the guitar. The bigger one is your Adam's apple. और ये सारे तुम्हारे लैरिंग्स के अंदर के टिश्यूज़ है, ये पतले पतले, राइट? दिस इज़ दी स्मॉलेस्ट टिश्यू, दिस इज़ दी मोस्ट थिकर टिश्यू, राइट? सो ये जो सारे टिश्यूज़ है तुम्हारे लैरिंग्स के अंदर होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन के अफेक्ट करने के बाद ये टिश्यूज़ मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी वॉइस जो है वो डीप हो जाती है. नाउ जो तुम्हारा एडम्स एप्पल है, इट इज़ दिस बेसिकली बिग पार्ट ऑफ दिस गिटार, जो कि तुम्हारे लैरिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट योर एडम्स एप्पल इज़ बेसिकली द स्पेस जिसमें तुम्हारे जो वॉइस है वो एको हो सकती है, एंड बेसिकली द प्रोटेक्टर, राइट? तो ये जो एडम्स एप्पल है, ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि गिटार जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उसके स्ट्रिंग को साउंड करने के बाद ज़्यादा, उसके स्ट्रिंग के बजने के बाद साउंड ज़्यादा आएगा, राइट? सो दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो एडम्स एप्पल, योर नेक, द लैरिंग्स के टिश्यूज़ यानी कि स्ट्रिंग्स, और तुम्हारे अंदर की गले की स्पेस, राइट? बेसिकली जो गिटार के अंदर की स्पेस है. नाउ यू नोटिस कि ये जो गिटार है, सबसे मोटी स्ट्रिंग है, इट इज़ मेकिंग द मोस्ट हैवीएस्ट साउंड, और जो सबसे पतली स्ट्रिंग है, दैट इज़ द मोस्ट श्रिल साउंड दैट यू कैन एक्चुअली लिसन फ्रॉम द गिटार, राइट? सो इफ़ यू हैव थिकर टिश्यूज़, दैट इज़ लैरिंग्स के अंदर वाले जो टिश्यूज़ है वो इसकी तरह मोटे हैं, देन यू विल हैव अ डीप एंड हैवियर साउंड. और अगर तुम्हारी लैरिंग्स के अंदर के टिश्यूज़ पतले हैं, यू विल हैव अ श्रिल साउंड. Now, you have to understand that actually making your larynx के अंदर के टिश्यूज़ मोटे is not possible after puberty, and is not possible अगर तुम अपना टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ा लोगे तो भी. तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे larynx के अंदर के टिश्यूज़ को तभी अफेक्ट करेगा when you are actually in your puberty. But the black sheep here is कि हमें नहीं पता कि किसकी puberty लेट है, किसकी puberty अर्ली हो चुकी है, और हम लोग ज़्यादातर लोग के बारे में अकाउंटेबल नहीं हो सकते, बिकॉज लोगों की puberty अलग अलग टाइम पे होती है. सो वॉट वी हैव टू डू इज़ कीप इंक्रीजिंग आर टेस्टोस्टेरोन इन द होप कि वो टेस्टोस्टेरोन किसी तरीके से हमारे लैरिंग्स के अंदर के टिश्यूज़ को अफेक्ट करे. एंड इंक्रीजिंग योर टेस्टोस्टेरोन इज समथिंग दैट इज़ कॉमन नॉलेज, राइट? तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, तुम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो ऑनलाइन, बट इफ़ यू वांट द वे जिसमें मैंने अपना टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ किया था, जिससे मेरी वॉइस अफेक्ट हुई, दैन यू कैन चेक द लिंक इन द कमेंट सेक्शन. उसमें मेरी पेड स्प्लिट का लिंक होगा, जिसमें मैंने सारे स्प्लिट्स जो मैंने फॉलो किए थे वो लिखे हुए हैं. It's completely optional. If you don't want it, then don't buy it. If you don't have money, you don't have to buy it. YouTube videos will keep coming, but this is something that will help you a lot. Basically, तुम्हें हर हफ्ते पर्सनल गाइडेंस मिलेगी. मैं हर संडे टू संडे तुम्हारे साथ वीडियो या वॉइस कॉल पे आ जाऊँगा, जिसकी वजह से मैं तुम्हें रिव्यू कर पाऊँगा कि तुम्हारे वॉइस में किस तरीके के चेंजेस हैं और किस तरीके के चेंजेस की ज़रूरत है. सो या दैट इज़ ऑप्शनल, बट यू कैन बाय इट, राइट? सो या दिस वॉज दिस वीडियो, जिसमें मैंने तुम्हें समझाया कि हाउ योर वॉइस वर्क्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी जो वॉइस है एक मशीन है, इज़ बेसिकली अ मशीन वर्किंग, जिसकी वजह से तुम्हारी वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, राइट? तुम्हारे लंग्स है, तुम्हारा डायफ्राम है, तुम्हारा फैरिंग्स है जो कि तुम्हारे नेज़ल कैविटी के जस्ट पीछे की एक एम्प्टी स्पेस है, और तुम्हारे एक्चुअल नेज़ल वोकल्स है जो कि तुम्हारा माउथ और नोज़ है, और तुम्हारा ईसोफेगस है जो कि तुम्हारे एयर फ्लो को तुम्हारे नेज़ल वोकल से बाहर निकालता है. एंड ये सब मिलके तुम्हारी वॉइस क्रिएट करते हैं. All of these things work together to create your voice, and you think that voice is just a small part of human body. That is wrong. So yeah, this was the explanation, and until then, own your voice.